ये तो इन्होंने अपना जो उनकी मानसिकता है, यानी मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि जम्मू कश्मीर तो ऑटोक्रेसी की नज़र हो ही गया, लेकिन पूरा मुल्क जो है उधर डेमोक्रेसी इज बीइंग टेकन ओवर बाय ऑटोक्रेसी, और उसका ये बदतरीन एक नमूना है। जहां पे आप बजाय लोगों को एम्पावर करें, आप डिसएम्पावर करने के हर कोशिश जो है उसको बरोएकार लाते हैं। आज आपने कल तक लोगों को डिसएम्पावर किया था, आज आप यूनियन टेरिटरी के किसी मिनिस्टर को नहीं बख्श रहे हैं, उधर के चीफ मिनिस्टर को नहीं बख्श रहे हैं। इन अ वे यू आर टाइटनिंग द नूज अराउंड दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, या मिनिस्टर कहें, चीफ मिनिस्टर कहें। तो ये एक मेजॉरिटेरियनिज्म का बदतरीन सबूत है, और मेजॉरिटेरियनिज्म का जो इस मुल्क में उससे जो खतरात पैदा हो सकते हैं उसकी एक कड़ी है। आपको लगता है कि यहाँ भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ये तो जेके के नाम से अलग से इनको इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि जो यूनियन टेरिटरीज एक्ट है उसके तहत बाकी यूनियन टेरिटरीज इन्होंने कवर कर चुकी। दूसरी चीज इनको जो मजबूर कर रही है ये करने के वास्ते, अगर आपको याद होगा कि केजरीवाल जिस वक्त गिरफ्तार हुआ तो उसने रिजाइन नहीं किया, वो जेल से भी चीफ मिनिस्टर था, उसने नॉमिनेट किया फॉर डे टू डे फंक्शनिंग उस हमारी वो जो क्या नाम उसका लेडी का, आतिशी को, बट ही डिड नॉट रिजाइन। तो इन चीजों को वो अपने चंगल में से कोई ना बचे, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब इन्होंने बाकी जगहों पे भी वही करना शुरू किया कि जैसे ही कोई अंदर जाएगा उसके साथ ही वो अपना 31वें दिन रहेगा तो ही विल लूज हिज पोस्ट। आपको लगता है कि स्टेटहुड का बिल भी लाना चाहिए? नहीं, हम तो उसके वी आर द मेन जो कहें कि प्रमोटर्स कहें या स्ट्रगलर्स कहें, हमने तो पहले दिन से ही इस चीज़ के ऊपर, अभी तब सरकार भी नहीं बनी थी जब हमने स्टेटहुड की वापसी की बात की, और सरकार बनने के बाद जिस वक्त उन्होंने हमें पूरे मुल्क को ये एश्योरेंस दी थी कि पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन, फिर इलेक्शन, फिर सरकार बनेगी और सरकार बनते ही रेस्टोर हो जाएगा। लेकिन जब रेस्टोर नहीं हुआ तो तब से ही हम पिछले 8 महीने से इसके ऊपर जद्दोजहद कर रहे हैं, और फिर हमने इसको इंटेंसिफाई किया अंडर हमारी रियासत हमारा हक, और श्रीनगर चलो, जम्मू चलो, दिल्ली चलो, कामयाब प्रोग्राम्स होने के बाद में फिर हमने भूख हड़ताल का जो है हंगर स्ट्राइक, जो चेन हंगर स्ट्राइक का प्रोग्राम शुरू किया। बट अनफॉर्चुनेटली पार्डर का जो वाक़ा हुआ उसकी गरिमा को रखते हुए और उन शहीदों को जो वहाँ पे जान बहक हुए उनके को इज्जत बख्शते हुए हमने वो सस्पेंड किया है। वी विल बी रीस्टार्टिंग आवर मूवमेंट जो हमने एट हॉल्ट रखी थी।